जो 1 करोड़, जो मैंने कभी लाइफ में सोचा भी नहीं था कि मैं 1 करोड़ कमाऊंगा। और या उसके बाद भी मैंने काफ़ी बुक्स पढ़े, बट आपके लिए ये अभी फ़िलहाल बुक, ये आप इस पर फोकस कीजिए। तो आपको मैं गारंटी बोलता हूँ, अगर आपने ये सब स्टेप जो मैंने आपको बोला है अगर आप फॉलो करोगे तो आप भी पैसे कमा सकते हो। कि कान लेके आओ, मैं आपको कुछ कान में बोलना चाहता हूँ, इधर आओ। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। In today's video, I'm going to tell you my secrets on how did I made 1 crore plus in less than 16 months। आज के वीडियो में मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा कि मैंने कैसे 1 करोड़ प्लस कमाए सिर्फ 16 महीने में। हाय, माय नेम इज़ अमोल। आई एम द फाउंडर ऑफ मॉर्निंग रिचुअल मिरेकल्स एंड ऑथर ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक द मैजिक ऑफ फेलियर, and I've trained more than 10,000 plus people on rituals where they have become the best version of themselves in all the key areas of your life। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। बट बिफोर मैं ये वीडियो स्टार्ट शेयर करूँ, मैं ये वीडियो बड़प्पन के लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं ब्रैग नहीं करना चाहता हूँ कि मैं कितना ग्रेट हूँ। मैं आप लोगों के जैसा एक नॉर्मल साधारण आदमी हूँ। बस एक 2018 में एक रियलाइजेशन आया और सोचा कि अब मुझे मेरी लाइफ चेंज करनी है। मुझे मेरा बेस्ट वर्जन बनना है, इसलिए मैं अपने आप को एक वर्जन 2.0 बुलाता हूँ। तो आज के जो वीडियोस में मैं आपको बात करूँगा कि ये जो 1 करोड़, जो मैंने कभी लाइफ में सोचा भी नहीं था कि मैं 1 करोड़ कमाऊँगा इतने जल्दी, या कमाता था बट बहुत टाइम लगता था। जॉब पे था, एक साधारण सैलरी था 1 लाख का, बट कभी सोचा नहीं था कि करोड़ों में भी कमा सकता हूँ। बट येस, मैंने किया। बट ये वीडियोस में कोई शॉर्टकट नहीं बताने वाला हूँ, मैंने बहुत मेहनत किया है। अगर आपको कोई सिखा रहा है कि मैं आपको 1 करोड़ बनना 1 महीने में सिखाऊंगा, 4 महीने में सिखाऊंगा, 5 महीने में, ये सब गलत है। खास करके मैं आपको थोड़ा सा आपका दिमाग यूज़ कीजिए। स्पेशली मैंने देखा है कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग में अपना पैसा काफ़ी डुबाते हैं। कोई को अच्छा भी करता है, बट कोई शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम का शिकार होते। तो ना ये मैंने पैसे नेटवर्क मार्केटिंग से कमाए हैं, ना ये मैंने पैसे फ्रीलांसिंग, जो भी आप बोलो, ये प्योरली जो मैंने पैसे कमाए पूरे मेहनत से है, पूरे मतलब दिल से काफ़ी स्ट्रगल किया है, काफ़ी हार्ड वर्क किया है। तो अगर आप सोच रहे हो कि ये मैं वीडियो में कुछ शॉर्टकट आपको बताने वाला हूँ, तो कोई शॉर्टकट नहीं है। बट ये मैं आपको प्रॉमिस करूँगा कि अगर आप ये वीडियो पूरा देखोगे तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि आप भी 1 करोड़ कैसे कमा सकते हो। बट पूरा वीडियो देखिए, बिकॉज आधे में वीडियो छोड़ेंगे तो आपको कुछ वैल्यू नहीं मिलेगा। ठीक है, आप पूरा वीडियो देखोगे तो एटलीस्ट आप कुछ नोट्स बनाओगे, कुछ इंप्लीमेंट करोगे। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मुझे क्वेश्चन पूछो, कमेंट में क्वेश्चंस डालो, मैं आपका आंसर्स ज़रूर, मैं आपको आंसर्स, जो भी आपके क्वेश्चन है उसके आंसर्स करूँगा। तो इस एक रिक्वेस्ट है, नोट्स बनाइए। नोट्स बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, सिर्फ मेरा वीडियो टाइम पास के लिए मत देखिए। सिर्फ आप जो आप स्क्रॉल करते रहते हो, और अगर आप वो मेरा वीडियो ऐसा देखोगे तो आपको नहीं वैल्यू मिलेगा। बिकॉज काफ़ी मेहनत करता हूँ मैं ये वीडियो बनाने के लिए, और ये वीडियो से यही है कि लाखों लोगों की हेल्प कर सकूँ, करोड़ों तक पहुँच सकूँ, और आप अपनी लाइफ भी चेंज कीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि 1 करोड़ कमाने के लिए ऑब्वियसली मैंने एक नया रूप, जो बोलते एक नया वर्जन मैंने अपना क्रिएट किया। बट उसके पहले मैं आपको जस्ट थोड़ा सा 2-3 मिनट के लिए बैक स्टोरी बताऊंगा, ताकि मैं ये बैक स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ। मैंने भी लाइफ में काफ़ी फेलियर, स्ट्रगल देखे हैं। मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगर एक साधारण बंदा, एक साधारण इंसान जो इतने सारे स्ट्रगल किया लाइफ में, अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊँगा कि मेरा बचपन इतना कुछ खास नहीं था। मेरी सिस्टर एक्सपायर हुई थी जब वो छोटी थी, 4 साल की। उनका नाम आरती था, उनको कैंसर था। मेरे डैड एक टेलर है, मॉम एक हाउसवाइफ है। तो हम एक छोटे से घर में रहते थे, चौल में रहता था। साकिनाका में एक भानुभाई चौल करके श्री कृष्णा नगर है, वहाँ पे रहता था। हमेशा मतलब सोचता था कि यार लाइफ में हार्ड वर्क करना है। डैड हमेशा 14-15 घंटा काम करते थे, टेलर थे, खड़े रहते थे। तो मुझे भी लगा कि मेरी भी लाइफ ऐसी है, मेहनत बहुत करना पड़ेगा। और जब मेरी सिस्टर एक्सपायर हुई तब मुझे बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ, और मेरे को बड़े स्पेक्स थे, बहुत बड़ा नंबर का चश्मा था, मुझे लंबे के ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखते थे। तो 5वीं में मेरे को चश्मा लगा। जब भी मैं स्कूल जाता था तो मुझे लोग बोलते थे डबल बैटरी, चश्मिश पावर, काफ़ी नाम मुझे मिले हैं। तो काफ़ी स्ट्रगल था स्कूल डेज़ के टाइम में। मैं मेरे पढ़ाई से 5th स्टैंडर्ड तक मैं अच्छा स्टूडेंट था, बहुत मेहनत करता था। बट पता नहीं मेरा फोकस चला गया पढ़ाई से, मेरे को याद नहीं रहती थी जो पढ़ाई में मेहनत करता था। मुझे अभी भी याद है, मुझे एक थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हो गया, डेरिवेटिव, जब भी मैं अलजेब्रा, ज्योमेट्री, साइंस था, मुझे 10-10 बार आंसर लिखने ही पड़ते थे, बिकॉज मुझे याद ही नहीं होता था। वो पता नहीं एक डर बैठ गया था। मतलब मैं डर के
ज़िंदगी मेरी जी रहा था बचपन मेरा। तो फिर उससे क्या हो गया, मेरा एजुकेशन में इम्पैक्ट हुआ। 9th में मेरे को प्रमोट किया गया। मुझे अभी भी याद है कि मुझे 6 मार्क्स अलजेब्रा में मिले, 8 मार्क्स ज्योमेट्री में मिले। 10th में मेरे को 54% आया। 11th में मुझे केटी लग गई। 12th में मैं फेल हो गया फर्स्ट अटैम्प्ट में। 12th में मुझे पहले अटैम्प्ट में 29 परसेंटाइल मिले। समहाउ मेरे डैड ने मुझे बोला कि अमोल आपको 12th क्लियर करना पड़ेगा। तो 12th में मैंने सेकंड अटैम्प्ट में क्लियर किया। फिर से मेरे को फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में केटी लगी। फिर से मेरे को ग्रेजुएशन में फेल हुआ। और ये इसलिए मैं फेल हुआ बिकॉज मैं डर रहा था। मेरी लाइफ में पूरा डर के जी रहा था। जब भी एग्ज़ाम के हॉल में जाता था मैं आंसर्स भूल जाता था, डर होता था, पसीना आता था। तो नो लाइक ऐसी मेरी मतलब एजुकेशन का था। फिर मैंने इंटरव्यू देना स्टार्ट किया आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद। बैक टू बैक 7 इंटरव्यूज़ में रिजेक्शन हुआ बिकॉज सब लोग मेरे को जज कर रहे थे कि अमोल आप 12th में फेल हो, ग्रेजुएशन में फेल हो, आपका इंग्लिश अच्छी नहीं है, आपकी पर्सनैलिटी कुछ अच्छी नहीं है, आप क्या काम करोगे, हम कुछ आपको काम नहीं दे सकते। तो 7 इंटरव्यूज़ में रिजेक्ट हुआ। लकीली जब कॉल सेंटर में जॉब मिल गया, बट मज़ा नहीं आ रहा था। घर पे डैडी को बोला कि डैडी मेरे को नहीं आ रहा है, मेरे को मज़ा नहीं आ रहा है जॉब पे, मेरे को बिज़नेस स्टार्ट करना है। डैडी ने कुछ पैसे दिए। तो मैंने पहला बिज़नेस जो मेरा स्टार्ट किया वो मोबाइल शॉपिंग का किया। उसमें भी फेल हो गया। 1 साल में मोबाइल का दुकान बंद कर दिया। सेकंड जो बिज़नेस मैंने स्टार्ट किया, कीर्ति सेलिंग कुर्तीज़, लेडीज़ कुर्ती। मुंबई में एक मार्केट है साउथ मुंबई में, मैं वहाँ से कुर्ती लेता था और सेल करता था। उसमें भी फेल हो गया। थर्ड बिज़नेस मैंने पार्टनरशिप में स्टार्ट किया, डिस्टेंस लर्निंग MBA सेल करता था, वेलिंग करके सिक्की मनी पाल के, उसमें भी फेल हो गया। अब एजुकेशन में फेलियर, जॉब नहीं इंजॉय करता था, जॉब में फेलियर प्लस बिजनेस में फेलियर। तो जो पूरी लाइफ थी 2018 तक ऐसी थी, सक्सेस मिल रहा ही नहीं था। डैडी परेशान, मम्मी परेशान, इसको क्यों नहीं सक्सेस मिल रहा है। काफ़ी तनाव में रहता था, एंजाइटी था, झगड़ा होने का, गुस्सा निकलता था। अभी मुझे याद है जब भी मुझे मेरा जॉब पे जाता था, जब कुछ टेंशन आता था तब घर पे सब गुस्सा निकलता था, रिमोट फेंकता था, चिल्लाना, ज़ोर से चिल्लाना। ये मेरी एक आदत बन गई थी बिकॉज सक्सेस नहीं मिल पा रहा था। तो फिर 2018 में मैंने सोचा नहीं यार, करना है लाइफ में चेंज, ये लाइफ में बदलाव लाना है। हमेशा माँ बाप मेरे लिए परेशान नहीं देख सकता हूँ। तो 2018 में मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट की। तो मैंने ये नहीं सोचा कि यार मैं यूट्यूब वीडियोस बनाऊंगा, कभी ट्रेनर बनूंगा, कभी खुद का एक फिर से एक नया स्टार्टअप स्टार्ट करूंगा, लोगों का हेल्प, कभी नहीं सोचा था। मैंने ये सोचा था कि मुझे मेरी लाइफ चेंज करनी है, ठीक है। तो 2018 में मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई। तो ये मैंनी स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ कि अब आपको यकीन होगा कि यार ये बंदा तो इतने फेलियर से हो चुका है, फिर भी ये बंदे ने 1 करोड़ प्लस कैसे कमाए। तो अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, शायद आप मेरे से ज़्यादा फेलियर देख चुके हैं लाइफ में, बट मेरे और आप में यही डिफरेंस है कि मुझे 2018 में एक सेल्फ रियलाइजेशन हुआ और मैंने मेहनत करना स्टार्ट किया, बहुत मेहनत किया। 2018 में जॉब पे जाता था, रात को पढ़ाई करता था, बुक्स पढ़ता था, नोट्स बनाता था, और तब जाके मुझे ये एहसास हुआ कि यार मेरे में पोटेंशियल है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो सबसे पहले अगर आपको पैसे कमाने हैं, सबसे पहले अगर आपको समझो कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपने आप पे इन्वेस्ट करना है। पहला पॉइंट लिखिए, अगर आपको 1 करोड़ प्लस कमाने हैं 1 साल में, 2 साल में, सबसे पहले इन्वेस्ट इन योर पर्सनल डेवलपमेंट। मैंने मेरी लाइफ में 2018 तक कुछ नहीं इन्वेस्ट करता था, ना बुक्स लेता था, एकदम चिंदीगिरी सोच थी, अरे क्यों 100 रुपये का बुक लूँ, ठीक है, क्यों, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को कोई टीचर गुरु, मेरे को सब कुछ आता है। मेरे को एक ईगो था कि आई नो डैट। ये वर्ड बहुत डेंजरस वर्ड है। 3 वर्ड इंग्लिश के बहुत डेंजरस है, आई नो डैट, मुझे पता है। ये मेरी लाइफ थी। मुझे बोलता मैं सोचा था कि क्या पढ़ के करना है, क्या बुक्स पढ़ना है, क्यों चाहिए मेरे को टीचर गुरु, कुछ नहीं, ये मेरी सोच थी। बट मैंने रियलाइज़ किया कि अगर लाइफ में सक्सेसफुल बनना है तो खुद के इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैंने चीज़ की, आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग माई पर्सनल डेवलपमेंट। नेक्स्ट चीज़ जो मैंने अच्छी की, मैंने एक मेरे लिए कोच ढूंढा। एक आप कोच बोलो, मेंटर बोलो, ट्रेनर, जो आपको बोलना है बोलो। मैंने मेरे लाइफ में कोच और मेंटर ढूंढा। अब देखो, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ क्यों कोच और मेंटर होना चाहिए। देखो विराट कोहली, देखो MS धोनी को, देखो सचिन तेंदुलकर को, कोई भी सक्सेसफुल पर्सन लो, किसी को भी देखो, हर बंदा जो लाइफ में सक्सेसफुल है उनके कोच होते हैं। अगर आप अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को भी देखोगे तो उनके भी गुरु है कोई। विराट कोहली के 2 कोच, एक माइंडसेट कोच और एक टेक्निकल कोच। तो हर बंदा जो लाइफ में अच्छा कमा रहा है, जो बिलियनियर मिलियनियर है, उनके कोच होते हैं। तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ जब मैंने बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया, और मैंने कॉमन चीज़ें ऑब्जर्व की। जब भी मैं बुक पढ़ता था ना, सब बुक में एक ही था कि यार कोच और मेंटर होना चाहिए लाइफ में। तो फिर मैंने अपने पहले मेंटर ढूंढे, मैंने उनको बोला कि मुझे आप मेंटरिंग कीजिए। अब तो मेरे कम से कम एक 3-4 कोच है जो मुझे गाइड करते हैं। एक मेरा भी बिजनेस कोच है, एक मेरे NLP कोच है जो मुझे और माइंडसेट पे हेल्प कर रहे हैं। तो लाइक
आपको एक कोच होना ज़रूरी है। जो भी आप लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो उसके लिए कोच ढूंढिए। अगर आप हेल्थ में स्ट्रगल करो तो आप हेल्थ कोच रखिए। अगर आप रिलेशनशिप में स्ट्रगल करो तो रिलेशनशिप कोच रखिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके पर्सनल डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना है। सेकेंड, आप कोई भी कोच मेंटर हायर कीजिए। अभी आपको कोच मेंटर कैसे हायर करना है मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, वो देख लीजिए। अब मैं वो रिपीट नहीं करूँगा बिकॉज शायद मैंने लास्ट वीक मैंने एक वीडियो बनाया था, आप मेरे यूट्यूब चैनल में ढूंढ सकते हैं। मैंने उसमें बताया कि आपको मेंटर कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये हो गया पहला पॉइंट। क्या मैंने बोला, आपको पर्सनल डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना है। सेकेंड, आप एक कोच और मेंटर हायर कीजिए। थर्ड पॉइंट, स्टार्ट रीडिंग बुक्स। देखो मेरे लाइफ में एक ह्यूज टर्न आया जब मैंने बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया। अब बुक्स पढ़ने की भी कला होती है। अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि कौन सी बुक कब पढ़नी चाहिए। आप कोई भी रैंडम बुक नहीं पढ़ सकते हो लाइफ में। अगर आपको करोड़ पैसे कमाने हैं, अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, सबसे पहला बुक जो आपको पढ़ना है, जो आपको स्टार्ट करना है, सेल्फ इमेज के बारे में। सेल्फ इमेज हो गया, सेल्फ एस्टीम हो गया। अगर आपका सेल्फ एस्टीम अच्छा नहीं है, अगर आपका सेल्फ इमेज अच्छा नहीं है तो आप नहीं ग्रो कर पाओगे। तो सेल्फ इमेज मतलब आप अपने आप से प्यार करते हो क्या नहीं। मैं तो अपने आप से नफरत करता था, हमेशा अपने आप के बारे में बुरा सोचने का। हमेशा जैसे मैं सुबह उठता था मैं सोचता था क्यों मेरा जन्म हुआ है, क्यों मेरे को लाइफ में मैं हमेशा भगवान को कोसता था। तो सबसे पहले मैंने सेल्फ इमेज इंप्रूव किया। तो सेल्फ इमेज के लिए मैं आपको एक बुक रिकमेंड करूँगा, साइकोसाइबरनेटिक्स। ठीक है, बुक का नाम है साइकोसाइबरनेटिक्स। ये बुक मैंने मेरे और एक वीडियो में रिकमेंड की है, जब मैंने आपको टॉप 20 बुक्स मैंने एक वीडियो बनाया था, वो उसमें आप देख लीजिए। ये बुक का नाम मैंने मेंशन किया हुआ है, साइकोसाइबरनेटिक्स बाय मैक्सवेल मॉल्स करके है। काफ़ी अच्छे बुक है, सेल्फ लव और आपका बिलीफ और आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने वो बुक पढ़ना स्टार्ट किया। मुझे कुछ कंसेप्ट पता चला है कैसे सेल्फ इमेज पे काम करना है, और मैंने सिर्फ वो बुक पढ़ा नहीं, बट जो भी ऑथर ने बोला है मैंने इंप्लीमेंट करना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले मैंने अपना सेल्फ इमेज पे बुक पढ़ा। सेकेंड, मैंने माइंडसेट पे बुक्स पढ़ना स्टार्ट किए, बिकॉज मैं हमेशा नेगेटिव सोचता था। लोग आपको पता ही है कि दिन में कम से कम हमको 60-70 हज़ार थॉट्स आते हैं, और मेरे तो थॉट्स हार्डली कुछ पॉजिटिव होंगे। 99% मेरे थॉट्स नेगेटिव आने के। मेरा माइंडसेट एक अच्छा नहीं था। बिकॉज प्लीज़ अंडरस्टैंड, माइंडसेट अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आपके जो थॉट्स है इट लीड्स टू फीलिंग्स लीड्स टू एक्शन, और एक्शन लीड्स टू रिजल्ट। अगर आपके थॉट्स खराब है तो आपके फीलिंग्स भी खराब होंगे। अगर आपके फीलिंग्स अच्छे नहीं है तो एक्शन भी आप इतने खास नहीं लोगे, और आपको वैसे ही रिजल्ट आएंगे। लो रिजल्ट आएंगे तो आपको सक्सेस भी लो ही मिलेगा। इट्स कॉमन सेंस, करेक्ट। तो सबसे उसके बाद मैंने माइंडसेट के बुक्स पढ़े। अब मैं आपको ये 4 बुक्स रिकमेंड करूंगा माइंडसेट के बारे में। बिकॉज देखो आपको धीरे धीरे जाना है। अगर आपको करोड़ों कमाने हैं ना, तो पहले आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कीजिए। मैं इसको बोलता हूँ फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना। फाउंडेशन कैसे स्ट्रॉन्ग होगा, जब आप बुक्स पढ़ना स्टार्ट करोगे। तो माइंडसेट के ऊपर मैं ये बुक सजेस्ट करूँगा, माइंडसेट बाय कैरल डवेक, जिससे मैंने सीखा कि फिक्स माइंडसेट क्या होता है, ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है। मेरी लाइफ तो हमेशा फिक्स माइंडसेट में ही थी, तो मैंने ग्रोथ माइंडसेट सीखा और मैंने अपना ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करना स्टार्ट किया। सेकेंड बुक मैं आपको सजेस्ट करूँगा, 2 बुक्स है टॉनी रॉबिन्स की, जो मेरे मेंटोर है, जिन्होंने मैंने उनसे बहुत सीखा है। उनके मैं वीडियोस देखता हूँ, उनके मैंने बुक्स पढ़ना स्टार्ट किए। उनका मैंने एक प्रोग्राम भी अटेंड किया, UPW, ओके, अनलीश द पावर विद इन। काफ़ी मुझे उससे काफ़ी मुझे एक कॉन्फिडेंस मिला। तो ये 2 बुक आप पढ़िए, अवेकिंग द जाइंट विद इन और अनलिमिटेड पावर। ये दोनों बुक टॉनी रॉबिन्स के हैं। और एक लास्ट बुक है टी हार्वेकर जी का, सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनियर माइंड। अगर आपको मिलियनियर बनना है, आपको करोड़ों बनना है, तो आपका माइंड भी करोड़ों जैसा होना चाहिए, करेक्ट। तो ये चारों बुक ना पढ़िए, दिल लगा के पढ़िए, नोट्स बनाइए और चीज़ें इंप्लीमेंट कीजिए। तो पहले मैंने क्या बोला, सेल्फ इमेज, फिर मैंने ये माइंडसेट के 4 बुक्स पढ़े। फिर से नाम दोहराता हूँ, एक है माइंडसेट बाय कैरल डवेक, सेकंड है अवेकिंग द जाइंट विद इन, थर्ड अनलिमिटेड पावर, और चौथा है सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनियर माइंड। फिर सेल्फ इमेज हो गया, मेरा माइंडसेट थोड़ा मुझे कुछ टेक्निक्स पता चले। फिर इसके बाद मैंने हैबिट्स के बारे में बुक पढ़ना स्टार्ट किया, बिकॉज मेरी काफ़ी गंदी हैबिट्स थी। मैं लेट उठता था, कुछ मॉर्निंग रिचुअल्स नहीं करता था, तो मुझे पता नहीं था कि हैबिट्स कैसे डेवलप करने। तो हैबिट्स के लिए मैं ये 3 बुक आपको रिकमेंड करूँगा। एक तो है एटॉमिक हैबिट्स, ठीक है, काफ़ी सिंपल बुक है, वाइट कलर की बुक है कि एटॉमिक हैबिट्स, वो पढ़िए। सेकंड एक हाई परफॉर्मेंस हैबिट्स, वो पढ़िए। और थर्ड है द पावर ऑफ हैबिट्स। ठीक है, ये तीनों बुक ने मेरी लाइफ चेंज की, और मुझे पता चला कि मुझे हैबिट्स कैसे फॉर्म करने, कैसे मुझे स्मॉल बेबी स्टेप लेने। तीनों बुक अमेजॉन पे, जो भी मैं बुक बोल रहा हूँ अमेजॉन पे इजीली अवेलेबल है। आपको सिर्फ एटॉमिक हैबिट टाइप करना है, हाई परफॉर्मेंस हैबिट्स है, और एक द पावर ऑफ हैबिट्स है। ठीक है, तो ये मैंने हैबिट्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया। फिर मैंने नोट्स बनाए और मैंने धीरे धीरे अपने हैबिट्स चेंज करना स्टार्ट किए। फिर अभी मेरा सेल्फ इमेज
इमेज ठीक हो गया, मैं आपसे अपने आप से प्यार करने लगा, मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया। मैंने माइंडसेट के बारे में बुक्स पढ़े, हर बुक में लिखा था कि कुछ रिचुअल्स होना चाहिए। मैंने मॉर्निंग रिचुअल्स करना स्टार्ट किया, फिर मैंने हैबिट्स अपने डेवलप किए। फिर मुझे 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 लगा कि यार अब तो ठीक है, अब मुझे मेरे अपने आप को जानना है, मुझे जानना है कि मेरा पैशन क्या है, मेरा पर्पस क्या है। बिकॉज हमेशा ना मैं कन्फ्यूज़ था कि यार मुझे क्या अच्छा लगता है, मेरा पर्पस क्या है, मुझे भगवान ने क्यों भेजा है, भगवान मुझे क्यों फेलियर दे रहा है, तो उसके पीछे भी कुछ रीज़न होगा। तो मैंने सोचा कि चलो यार अब मुझे पैशन और पर्पस के बारे में बुक पढ़ना है। तो ये 3 बुक मैं आपको रिकमेंड करूँगा अगर आपको कन्फ्यूजन है, अगर आपको पता नहीं कि आपका पैशन और पर्पस क्या है। तो एक सबसे पहले बुक पढ़ना है इकिगाई, बहुत अच्छी बुक है इकिगाई, जापानीज़ बुक है, इंग्लिश में है लेकिन इन्होंने एक जापानीज़ ऑथर है, इकिगाई IKIGAI इकिगाई। फिर एक ग्रिड करके एक बुक है GRIT ग्रिड, और थर्ड बुक है स्टार्ट विथ वाई। ओके, तीनों बुक भी बहुत बढ़िया बुक है। ये तीनों बुक से मुझे पता चला कि मेरा पैशन क्या होना चाहिए, मेरा वाई क्या होना चाहिए, मेरा पर्पस क्या होना चाहिए। तो ये मैंने बुक पढ़े पैशन एंड पर्पस के बारे में। अब मेरा सेल्फ इमेज हो गया, माइंडसेट ठीक हो गया, हैबिट्स अच्छे हो गए, मेरे को पता चला कि मुझे लाइफ में क्या करना है। फिर मैंने ये पैशन एंड पर्पस जब मैं बुक पढ़ रहा था तो मैंने विपासना के बारे में भी सुना, फिर मैं थोड़ा विपासना में गया, तो फिर मुझे थोड़ा सा क्लैरिटी आ गई कि मुझे लाइफ में क्या करना है। और फिर अब तो क्लैरिटी आ गई, अब तो समझ में आ गया कि क्या करना चाहिए मेरे को नेक्स्ट। अब मेरे को स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे, बिकॉज आप स्किल्स नहीं सीखोगे तो क्या मतलब कैसे आप बिजनेस कर पाओगे। द रीज़न मैं तीनों बिजनेस में फेल हो गया बिकॉज मैंने कुछ स्किल्स नहीं सीखे थे। तो स्किल्स में मैंने क्या सीखा, सबसे पहले मैंने सीखा सेल्स। अभी मेरे पास प्रोडक्ट तो अच्छा है बट मुझे सेल्स भी करना आना चाहिए, लोगों से बात कैसे करना है, क्लोजिंग कैसे करना है, ठीक है, लोगों को वेबिनार कैसे करना है। तो सेल्स के मैंने बुक पढ़े। ये सेल्स के मैं आपको एक 5 बुक्स रिकमेंड करूँगा। सेल्स हो गया, मार्केटिंग हो गया, ब्रांडिंग हो गया, आइडियाज़ कैसे आपको डेवलप करने हैं, अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो आइडिया कैसे आएगा। तो ये 5 बुक मैंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। एक तो सेल्स लाइक क्रेजी, सेल लाइक क्रेजी, इसमें मैंने सीखे कि सेल कैसे करना होता है, क्या क्या स्टेप होते हैं सेल करने के लिए। सेकेंड, सीक्रेट्स ऑफ क्लोजिंग द सेल बाय जिग जैगलर, ठीक है, तो उसमें मेरे को काफ़ी सीक्रेट पता चले कि डील कैसे क्लोज करनी होती है। फिर थर्ड मैंने बुक पढ़ा एक्सपर्ट सीक्रेट, ये एक्सपर्ट सीक्रेट और .com सीक्रेट्स रसेल ब्रांसन के बुक है। ये थोड़ा एडवांस बुक है, आप डायरेक्टली स्किल्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट मत कीजिए, बिकॉज याद रखिए 90% आपका माइंडसेट है। तो मैंने अगर आपने देखा, मैंने जो भी मेरे बुक्स पढ़े ना सिर्फ माइंडसेट और एक सेल्फ डिस्कवरी पे पढ़े, फिर उसके बाद स्किल्स के बुक पढ़िए, तब आपको जाके एक आप कनेक्ट कर पाओगे। फिर मैंने एक मैंने सेल्स के बारे में बुक पढ़ा स्पिन सेलिंग। तो ये 5 बुक्स मैं आपको रिकमेंड करूँगा, नेक्स्ट लेवल के बुक्स है ये। पहले तो आपको माइंडसेट के पढ़ना है, आपका फाउंडेशन आपको स्ट्रॉन्ग करना है, और उसके बाद ये आप सेल्स मार्केटिंग के लिए हो गया, आइडियाज़ के लिए हो गया। अगर आपको कुछ स्टार्टअप का आइडियाज़ नहीं आ रहा है तो इसमें आपको काफ़ी सारे टेक्निक्स भी पता चलेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन सा मार्केट में आइडिया आपको लेके आना है। तो सेल लाइक क्रेजी, सीक्रेट ऑफ क्लोजिंग द सेल्स, थर्ड बुक एक्सपर्ट सीक्रेट्स, फोर्थ है .com सीक्रेट्स, और फिफ्थ है स्पिन सेलिंग। तो ये मेरी जर्नी थी बुक्स पढ़ने की। और या उसके बाद भी मैंने काफ़ी बुक्स पढ़े, बट आपके लिए ये अभी फ़िलहाल बुक ये आप इस पर फोकस कीजिए। देखो मैंने आपको कितने बताए, 4 5 6 7 8 12 जस्ट 4 5 8 11 12 16 बुक का मैंने आपको नाम दिए। अगर आप 16 बुक भी करोगे, और हर बुक को 2-2 बार पढ़ना है, इसलिए मैं आपको ये 16 बुक बोल रहा हूँ। ये बुक आपके लाइब्रेरी में होना चाहिए। अब ये मत पूछिए सर मुझे इसका PDF फाइल मिल सकता है क्या, सर फ्री में आप दोगे क्या। सब कुछ फ्री में नहीं आता है दोस्तों। लाइफ में अगर कुछ चेंज करना है, करोड़ों रुपए कमाने हैं, तो थोड़ा अपने आप को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये 16 बुक का ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट कितना होगा पता है? मैं आपको एक तकरीबन राउंड फिगर बताता हूँ। अगर हर बुक का 300 भी रुपये लेते हैं तो 300 एक कम से कम 5-6 हज़ार आपको बुक लगेंगे। मैं आपको नहीं बोल रहा एक साथ खरीद लीजिए, बिल्कुल भी जोश में आकर अमोल सर ने बोला मेरे को पूरा बुक लेना है, नहीं, एक एक बुक लीजिए, उसको पढ़िए, उसका पढ़ाई कीजिए, उसको समझिए, फिर ये आप आराम से 3-4 महीना ले सकते हो पढ़ने के लिए। ये जर्नी है, ये प्रोसेस है। करोड़ ऐसे नहीं कमाते हैं, थोड़ा प्रोसेस है, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। फिर ये मैंने बुक्स पढ़े, ठीक है। तो मैंने पहले क्या बोला आपको, लेट्स रिपीट द पॉइंट। फर्स्ट मैंने आपको बोला मेरे बैक स्टोरी के बारे में, फिर मैंने आपको बोला कि आपको पर्सनल डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना है। थर्ड मैंने आपको बोला कि आपके लाइफ में कोच चाहिए, एक मेंटर चाहिए। फोर्थ मैंने आपको बोला ये बुक्स पढ़ने के लिए। फिर उसके बाद बुक्स पढ़ने के बाद आपको रूट्स पे काम करना है, आपको आपके फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है। आपके फाउंडेशन क्या क्या है? आपका सेल्फ इमेज, आपका माइंडसेट, आपका बिलीफ सिस्टम, आपके हैबिट, आपका फियर और आपका एटीट्यूड। ये 6 चीज़ों में आपको काम करना है। आपको आपका सेल्फ इमेज इंप्रूव करना है, आपको आपका माइंडसेट इंप्रूव करना है, जो भी आपके नेगेटिव बिलीफ है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने हैं। बिलीफ मतलब क्या? मतलब आप कुछ बिलीफ, जैसे कि
आई एम नॉट गुड इनफ, मनी इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अर्न, आई एम फैट, आई एम नॉट गुड इन इंग्लिश। आपके जो भी बिलीफ है ना उसको आपको चेंज करने, उसको पॉजिटिव में करने। फिर आपको हैबिट चेंज करने, आपको फियर पे काम करना है। अगर कोई भी आपको फियर है तो उसको आपको काम करना है, और आपका एटीट्यूड पे काम करना है। आपको आपके मतलब एक हम्बल लर्नर बनना है। और ये मैंने कैसे किया, मैंने कैसे मेरे ये रूट्स है ना, मैंने मॉर्निंग रिचुअल के थ्रू उसको स्ट्रेंथन किया। हर दिन मैं मॉर्निंग रिचुअल करता था, हर दिन मैं एफर्मेशन करता था, गोल राइटिंग करता था, विजुअलाइजेशन करता था, इंस्टॉलेशन ऑफ पावरफुल बिलीफ इन सबकॉन्शियस माइंड करता था, गोल लिखता था, विजुअलाइज करता था। तो ये मैं रिचुअल्स कर करके मैंने मेरे रूट्स को काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया। तो ये आपको कंपलसरी करना, अगर आपको जेन्युइनली, अगर आप में बर्निंग डिज़ायर है काफ़ी पैसे कमाने, सिर्फ पैसे नहीं कमाने, आपको लोगों का लाइफ भी इम्पैक्ट करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने मेरे रूट्स एकदम स्ट्रॉन्ग बनाए। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, अब देखो, आप ये जब मैं मॉर्निंग रिचुअल्स करता था ना, उससे मेरी लाइफ काफ़ी चेंज हो गई। तो मैंने सोचा यार ये प्रॉब्लम तो मैंने खुद के लिए सॉल्व किया। मेरे लाइफ में मैं इतना परेशान था, क्लैरिटी था, एंजाइटी था, मेरे लाइफ में क्लैरिटी नहीं था, एंजाइटी था, फियर था। तो ये मैंने सोचा कि यार ये मॉर्निंग रिचुअल से तो मेरा लाइफ इतना चेंज हुआ है, तो यार अगर ये मॉर्निंग रिचुअल मैं सबको सिखाऊंगा तो यार कितने लोगों का लाइफ चेंज हो सकता है। और बूम, यानी कि मेरा प्रॉब्लम था मेरे लाइफ में, और मैंने ये प्रॉब्लम मॉर्निंग रिचुअल के थ्रू सॉल्व किया, और मैंने नया प्रोडक्ट निकाला, मॉर्निंग रिचुअल मिरेकल। मैंने सोचा कि ये मुझे प्रोडक्ट है ना सबको सिखाना है, बिकॉज ये प्रोडक्ट से मेरी लाइफ चेंज हुई, तो ये प्रोडक्ट से ही मुझे लोगों की लाइफ चेंज करनी है। तो मैं जो भी मॉर्निंग रिचुअल्स करता था, मैंने मेरा प्रोडक्ट लॉन्च किया मार्केट में, और मैं फ्री में पढ़ा था। इनिशियली मुझे अभी भी याद है 2019 में मैंने जब ये बिजनेस स्टार्ट किया, लोगों की लाइफ चेंज करना, सबसे पहले मैं मॉर्निंग रिचुअल मिरेकल फ्री में पढ़ाया। कम से कम ये फ्री का 6 महीने में पढ़ाता था। 6 महीने में कम से कम 50-60 लोगों को फ्री में पढ़ाया। कुछ भी पैसे नहीं लेता था, बिकॉज मुझे पीओसी चाहिए था। पीओसी मतलब क्या, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट। 6 महीने में लोगों ने बोला अमोल आपका मॉर्निंग रिचुअल बहुत अच्छा है, आपका एनर्जी अच्छा है, हमने काफ़ी चेंजेस देखे। मैंने उनका टेस्टिमोनियल कलेक्ट किया। मैंने उनसे बोला कि आप व्हाट्सएप पे मुझे फीडबैक दीजिए। और फिर मैंने ठान ली कि यार अब ये प्रोडक्ट मेरे को आगे तक लेके जाना है, और ये फिर मेरा मिशन हो गया कि आई वॉन्ट टू टेक मॉर्निंग रिचुअल मिरेकल टू ईच एंड एवरी होम। फिर मैंने क्या किया, मैंने फिर इसको धीरे धीरे फेसबुक एड्स करना स्टार्ट किए। 2000 का एड्स, 3000 का, धीरे धीरे डायरेक्टली मैंने बड़ा जंप नहीं किया। फिर मैंने वेबिनार करने स्टार्ट किए, कंसिस्टेंट वेबिनार करता था। हर हफ्ते में 2 बार 3 बार वेबिनार, लोगों को मेरा सेल करता था। मैंने पहला मेरा 499 से सेल करना स्टार्ट किया, 499 से, फिर 999 से, लोगों को वैल्यू मिला, लोगों को अच्छा लगा। फिर मैंने लेवल 2 स्टार्ट किया। तो ऐसे मैंने ग्रो किया। फिर उसके बाद मैंने मेरा बुक लॉन्च किया, द मैजिक ऑफ फेलियर। मैंने बुक क्यों लॉन्च किया, अथॉरिटी बिल्ड करने के लिए, ठीक है। और फर्स्ट डे में मैंने कम से कम 300+ कॉपीज़ सेल कर दिया। सोचो मैं 12th में फेल हूँ, ग्रेजुएशन में फेल हूँ, फिर भी मैंने मेरी बुक लिखी, बिकॉज वो डिज़ायर था। एडिटर से एडिट करवाई, बुक प्रिंट किए, ठीक है। और फिर मैंने बुक सेल करना स्टार्ट किए। ये बुक इसलिए मैंने लिखा था बिकॉज ऐसे ही नहीं मेरे को कमाना था बुक से, कि मेरे को लोगों को बोलना था कि अगर सक्सेसफुल हो सकता हूँ तो आप भी सक्सेसफुल हो सकते हो। फिर वो बुक मैंने लॉन्च किया, फिर फ्री वेबिनार, फिर कोचिंग कॉल्स, फिर ऐसे करके धीरे धीरे मैंने पैसे कमाना स्टार्ट किए। और मैं आपको एक बोलूँ, इधर आओ, आपके कान लेके आओ, मैं आपको कुछ कान में बोलना चाहता हूँ, इधर आओ। ये बिज़नेस में मैंने कोई लोन नहीं लिया है, ये बिज़नेस फ्री से स्टार्ट किया मैंने पहला बिजनेस, तीनों बिज़नेस में मैंने पैसे इन्वेस्टमेंट किए थे, बट ये बिज़नेस में विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया। फिनेंशियल फ्रीडम है, घर पे बैठ के वीडियोस बनाता हूँ, सब कुछ घर पे बैठ के होता है। अभी मेरी टीम में 8 लोग हैं, और ये धीरे धीरे ग्रो किया। ये अभी मेरा 19-20 चौथा साल चालू है। चौथा मतलब 3.5 साल हो गए मेरे को ये बिज़नेस में, जहाँ पे मैं लोगों की लाइफ चेंज कर रहा हूँ। तो धीरे धीरे मैंने ग्रो किया। पहले 16 महीने में ही मैंने पैसे कमाए, बिकॉज मैं इतना एग्रेसिव था वेबिनार करने में, काफ़ी लोगों की लाइफ चेंज हुई, तो उन्होंने मेरा नेक्स्ट लेवल लिया। तो वैसे वैसे करके धीरे धीरे मुझे बुक से पैसे आने लगे, तो वैसे मैंने ग्रोथ किया। तो पैसे कमाना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है दोस्तों। अगर आपने मेरा जर्नी देखा होगा तो सबसे पहले मैंने क्या किया, अपने आप पे काम किया। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं फिर से नया बिज़नेस स्टार्ट करूँगा। मतलब मेरे को ये रिचुअल्स करके मेरे को चेंज हुआ, तो मैंने सोचा कि चलो ये रिचुअल से पढ़ाऊँगा, तो ये मेरा पैशन हो गया। तो आप देखिए कि आपको कौन सा प्रोडक्ट है जिससे आपने प्रॉब्लम सॉल्व किए। आप कैसे, मतलब एक पीओसी कीजिए, फ्री ट्रेनिंग कीजिए, या तो कोई फ्री प्रोडक्ट लॉन्च कीजिए, देखिए मार्केट उसको क्या रिस्पॉन्स करता है। फिर आप कंसिस्टेंटली उस पर एफर्ट्स डालिए। सिर्फ आप वैल्यूज़ पे फोकस कीजिए, लोगों का वैल्यूज़ दीजिए, लोगों का लाइफ चेंज कीजिए। आपका जज्बा होना चाहिए, आपका वाई स्ट्रांग होना चाहिए। आप जब आपका वाई स्ट्रांग हो जाएगा ना, आपका बिजनेस भी ग्रो करेगा। बट हाँ, मैं और एक बोलना चाहूँगा, व्हेन यू ग्रो देन ओनली योर बिजनेस ग्रो। अगर आप खुद नहीं ग्रो करोगे तो आपका बिजनेस कभी नहीं ग्रो होगा। मैंने आज तक मैंने कम से कम 25 लाख मेरे पर्सनल डेवलपमेंट में इन्वेस्ट किए,
और ये 25 लाख मैंने रिकवर भी कर दिया है। तो जितना आप अपने आप पे इन्वेस्ट करोगे उतना आपको पैसा आप ज़्यादा कमाओगे, जितना आप बुक्स पढ़ोगे उतना ज़्यादा पैसा कमाओगे, जितने आपके मेंटर्स आपके कोचेस आपके साथ रहेंगे उतना आप ज़्यादा कमाओगे। कुछ चीज़ें हमें नहीं आती, हम मेंटर से सीखते हैं। ऐसे लोगों से सीखो जो आपसे आगे है। तो आपको मैं गारंटी बोलता हूँ, अगर आपने ये सब स्टेप जो मैंने आपको बोला है अगर आप फॉलो करोगे तो आप भी पैसे कमा सकते हो। पैसे कमाना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। आपका माइंडसेट चेंज कीजिए, आपके मनी बिलीफ जो आप कैरी कर रहे हो उसको चेंज कीजिए और देखिए। और एक याद रखिए, मनी एक बाई प्रोडक्ट है। जितना आप लोगों की सेवा करोगे, जितना आप लोगों की हेल्प करोगे, जितना आप वल्नरेबल हो, जितना आप ऑनेस्ट हो, जितना आप ऑथेंटिक हो, उतना लोग आपसे जुड़ेंगे और उतना पैसे कमाओगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ज़रूर लाइक कीजिए और ये वीडियो आपके फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर कीजिए। शायद ये वीडियो उनकी लाइफ में एक इम्पैक्ट होगा, उनके लाइफ में कुछ चेंज लाएगा। दिस इज़ योर फ्रेंड अमोल on a mission to transform billions of life by helping them to become version 2.0 in all the 7 key areas of your life. Thank you. Signing off. See you in my next video. Bye-bye.